ठीक है, चलिए ध्यान दें सभी लोग। हम लोग जो है प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे थे, ठीक है, एक क्लास पढ़ लिए हैं। उसमें हम लोग क्या सीखे थे? प्राकृतिक संख्याएं कहां शुरू होती है? एक से। कहां तक जाती है? अनंत। ठीक है, ये तो सीख लिए थे, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को याद है। फिर संख्या रेखा पर दिखाए थे कि एक से शुरू हो रही है अनंत तक जाती है। बेटा अनुज यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग स्थानीय मान सीखे थे, अंकित मान सीखे थे, ठीक है, जिसको फेस वैल्यू भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, और प्लेस वैल्यू कहते हैं स्थानीय मान। ये सब चीजें सीखे थे, ठीक है। और हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज सीखने वाले हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। हालांकि हम लोग रिवीजन कर रहे थे नवोदय विद्यालय की कक्षा में, तो इसको आज पढ़े हैं, लेकिन फिर भी कक्षा 6 के बच्चे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले, लेकिन ठीक पहले किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में बात हो रही है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में दशमलव नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता है, एक एक का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पूर्ववर्ती मैंने पूर्व मैंने क्या होता है? पहले। उत्तर मैंने होता है बाद में, या अनु मैंने आगे, ठीक है, एक जो अनुकरण करता है उसका, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि पूर्ववर्ती मैंने पहले होता है, तो ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक पहले कितना? ठीक एक पहले। अच्छा, एक ही क्यों कहना है बेटा? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में एक ही का डिफरेंस चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि गौण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से शुरू होता है अनंत तक जाता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है बेटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ठीक एक पहले पूर्ववर्ती संख्या मतलब हुआ, जैसे कोई बेटा 100 है, कोई कहे, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, कोई कहे कि 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 100 में से क्या करोगे? घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 99। 100 की पूर्ववर्ती 99 होगी, ठीक है बेटा। कोई ये कहे, ठीक है, कि 500 की पूर्ववर्ती क्या होगा? 400। कोई ये कहे बेटा कि 1000 की पूर्ववर्ती क्या होगा? 900। ये पूर्ववर्ती, पूर्व मैंने पहले, कितना पहले? एक पहले। एक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे हैं, और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और तक जाती है, उसमें दशमलव और भिन्न नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। दूसरी चीज लिखिए, बाद में लिखना, बाद में बेटा लिखना बाद में सके, पहले पढ़ लो आप, ठीक है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, यानी कि इसके बाद, जैसे अब देखिए यहां पे 100 है, तो 100 का उत्तरवर्ती क्या होगा, यानी अनुवर्ती क्या होगा? 100 में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, 101 होगा। कोई कहे कि 999 का उत्तरवर्ती क्या होगा? बोलो 1000। कोई कहे कि 900 इसका 9997 का उत्तरवर्ती क्या होगा? बताओ 9998। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो हमने सीखा पूर्ववर्ती, पूर्व मैंने पहले, तो ठीक एक पहले। उत्तर अनुवर्ती मैंने ठीक एक बाद में, ठीक एक बाद में। ये बात समझ में आ रही है बेटा? बोलिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करनी है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करनी है, ठीक है। देखिए, पहले तो ये समझिए बेटा कि ये संख्या रेखा है, और हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को यहां पे क्या करने वाले हैं? दर्शाने वाले हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को दर्शाने वाले हैं, है ना। तो कहां से शुरू होती है बेटा? 1 से, 2 3 4 ऐसे जाएगी, कहां तक जाएगी? बेटा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है पता है? नहीं पता है, ठीक है। तो कोई कहते हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? बोलो बेटा, यहां दिख रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक
संख्या क्या है बताओ बेटा? ये तो हमें पता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या लाओगे और उसमें एक जोड़ दोगे तो एक उत्तरवर्ती संख्या मिल जाएगी या अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या लेके आओ, उसमें एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? बंद करो उसको। एक जो है अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। बात समझ रहे हो? इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बात समझ रहे हो ना? ये कहां तक जाती है? अनंत तक। कोई भी संख्या लाओगे उसमें एक जोड़ दो, एक और बढ़ जाएगा, एक जोड़ दो, एक और बढ़ जाएगा। तो कहां तक जोड़ोगे? जीवन निकल जाएगा जोड़ते जोड़ते, पता नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा? तो इसलिए हमें प्राकृतिक संख्या में छोटी संख्या तो पता है, सबसे छोटी संख्या एक है, क्योंकि एक से शुरू हो रहा है, क्योंकि हम लोग गणना जिससे करते हैं वही प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं पता है, क्योंकि हर संख्या का एक क्या है? एक न एक अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या है। बात समझ में आ रही बेटा? तो इसको नोट डाउन आप लोग करिए बढ़िया से।